जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। अब सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता है? ग्रेट ब्रिटेन ने। सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। सुल्तान जोहोर कप का आयोजन हर साल मलेशिया में ही किया जाता है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि सुल्तान जोहोर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हॉकी से है, इस बात को आप जरूर नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 176वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया था, जो कि इसका पहला संस्करण था। इसमें 180 देश शामिल हुए थे। भारत की जो रैंक थी वो थी 176, यानी भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल था। दोस्तों, इस इंडेक्स में यह देखा गया है कि कौन सा देश प्रकृति के संरक्षण के लिए बेहतरीन काम करता है। तो भारत 176वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है लक्समबर्ग। भूमि प्रबंधन श्रेणी में भारत को 154वां स्थान हासिल हुआ है और बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा श्रेणी में 177वां स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो उन्हें अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा लगातार दूसरे साल दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। उन्हें A+ रेटिंग प्राप्त हुई थी। उन्हें यह अवार्ड दिया गया है अमेरिका के वाशिंगटन में। दोस्तों, शक्तिकांत दास को महंगाई पर कंट्रोल करने, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी में स्टेबिलिटी और ब्याज दरों पर कंट्रोल करने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? उनका नाम है रेचल गुप्ता। तो अभी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया था। तो इसमें विनर रही हैं भारत की रेचल गुप्ता। इनका संबंध जालंधर, पंजाब से है। और दूसरे नंबर पर रही हैं क्रिस्टीन जूलियन, जो कि फिलीपींस देश की थी। कुछ प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरवाल, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। मिस AI 2024 बनी है केंजा लेली, जो कि मोरक्को की है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता है ध्रुवी पटेल ने। मिस अमेरिका 2024 बनी है मेडिसन मार्स। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज। और मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा किस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। यानी कि जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता था, अब उसको खेल मंत्रालय के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है, उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। तो खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार पहले से दिया जाता रहा है, एक नई कैटेगरी शुरू की जाएगी जिसका नाम होगा अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो इसे 2002 में शुरू किया गया था और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया होता है। अगला क्वेश्चन है, इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान ने। तो दोस्तों, जो इमर्जिंग एशिया कप है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को आप जरूर नोट करें। इसका आयोजन 2024 में ओमान में किया गया था। तो विनर रहा है अफगानिस्तान ए, यानी अफगानिस्तान की जो ए टीम थी उसने इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल जीता है। पहली बार यह टाइटल जीता है अफगानिस्तान ने। उपविजेता रहा है श्रीलंका ए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है अफगानिस्तान के सैदुकुल्लाह अटल को। इसमें किन किन टीमों ने हिस्सा लिया था? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका, भारत, ओमान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात। 2023 का विनर कौन रहा है? पाकिस्तान। और भारत ने इस कप को 2013 में जीता था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा वडोदरा में। उद्घाटन किया था पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के विमान बनाए जाएंगे जिसका नाम होगा C295। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर तैयार किए जाएंगे।
तो 40 C-295 एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, C-295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भारत और स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के बीच में 2021 में समझौता हुआ था। दोस्तों, इस समझौते के तहत भारत को कुल 56 एयरक्राफ्ट खरीदने थे, जिसमें से ये कहा गया था कि 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में बनाए जाएंगे और 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। तो भारत में कौन सी कंपनी इस एयरक्राफ्ट को बनाएगी? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, युवा आपदा मित्र योजना के तहत कितने वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2 लाख से अधिक। तो दोस्तों, युवा आपदा मित्र योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और यह केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से जो यूथ होते हैं उन्हें आपदा के समय लोगों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना में एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी के द्वारा गुजरात में अमरेली से भुज नलिया रेल लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह रेल लाइन कितनी है? 101.4 किलोमीटर लंबी और इसकी लागत है 1100 करोड़ रुपए की। और इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है कच्छ जिले को, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों बढ़ेगा। जब यहाँ से रेल लाइन गुजरेगी तो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया था? आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य जो सरकारी कार्यालय थे उनको लाल रंग से रोशन किया गया था। अब ये डिसलेक्सिया क्या है? तो यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है और यह सबसे अधिक बच्चों में पाई जाती है। इस रोग से जो भी बच्चे पीड़ित होते हैं उनमें पढ़ने, लिखने या शब्दों को बोलने के साथ साथ याद करने और उसे बनाने में परेशानी होती है, यानी कि वो ढंग से शब्द बना नहीं पाते हैं, न शब्दों को अरेंज कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया कहा जाता है। दोस्तों, अक्टूबर माह को डिसलेक्सिया जागरूकता माह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कितनी लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 12,850। तो नई दिल्ली में पीएम मोदी जी के द्वारा लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ किया है। यानी अब 70 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें हेल्थ कवरेज मिलेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इसके अलावा भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 नए मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में 5 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, बैलेन डी ओर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट ने 2024 का बैलेन डी ओर पुरस्कार जीता है। दोस्तों, यह फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1956 में की गई थी। 2018 से यह महिला खिलाड़ियों को भी दिया जाता है और यह पुरस्कार फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, 2024 के विनर डिस्कस करते हैं। तो पुरुष वर्ग में यह अवार्ड दिया गया है रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट को, जो कि मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं और इनका संबंध स्पेन से है। महिला वर्ग में दिया गया है एताना वॉनमाती को, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलती हैं, इनका संबंध स्पेन से है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब का अवार्ड दिया गया है रियल मैड्रिड को और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब का अवार्ड दिया गया है एफसी बार्सिलोना को। तो ये विनर आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, तो वो 2 दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए उन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और उन्होंने भारतीय दूतावास में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल का भी अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है?
तो इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। दोस्तों, स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो एफसीआई का मतलब क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं और एमडी हैं अशोक कुमार मीणा। इसका काम होता है खाद्यान्न को क्रय करना यानी खरीदना और उन्हें गोदामों में भंडारित करना। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। उन्होंने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 को लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2014 से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा 565 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। तो देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी उत्तराखंड में शुरू की गई है और यह सेवा शुरू की गई है एम्स ऋषिकेश के द्वारा। तो इसमें मेडिकल सुविधाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में निम्न में से किसकी प्रतिकृति लगाई गई है? आंसर हो जाएगा कोणार्क चक्र की। तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर इस प्रकार से 4 कोणार्क चक्र लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साथ 25 लाख दिए जलाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है अयोध्या में। तो सरयू नदी के किनारे 25 लाख दिए जलाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ आरती की है। तो ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेसर रालेंग नाओ खाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है तवांग अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है जो IGBC सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 जीती है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम किया है और यह चैंपियनशिप आयोजित की गई थी नेपाल में। ठीक है, तो बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान ट्रामी ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम में तूफान ट्रामी आया था जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई है। इसी तूफान ने फिलीपींस में भी तबाही मचाई है जहां पर 116 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, पिछले महीने उत्तरी वियतनाम में तूफान यागी आया था जिसके कारण वहां पर 345 लोगों की जान चली गई थी। अभी हाल ही में तूफान कोंगरे आया है ताइवान। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है। इसका आयोजन 1 से 12 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इस बार इसका आयोजन इंडोनेशिया में ही किया जा रहा है। इसमें भारत के 25 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखें। इसका पहला एडिशन हुआ था 2012 में। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक अपलोड कर दी गई है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे ही ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मंथली करंट अफेयर्स की सारी ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल की स्थापना हुई थी।
1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा की स्थापना हुई थी और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विवेक देव रॉय का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। दोस्तों, वज्र प्रहार 2024 का आयोजन 2 से 22 नवंबर 2024 तक अमेरिका में किया जाएगा। इस बार इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। 2023 में इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ था और इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में एक तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करते हैं, जैसे नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे उन्नत ओपन सोर्स हिंदी एआई मॉडल नंदा का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा MB ज़ुआई। तो मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक एआई मॉडल बनाया गया है, ये हिंदी में बनाया गया है। नाम क्या है इसका? नंदा। अगला क्वेश्चन है, WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मनिका बत्रा WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है जिसको PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भेंट किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड के हजारीबाग जिले से संबंधित है सोहराई पेंटिंग। तो उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट किया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग भेंट की है। अगला क्वेश्चन है, पेड्रो सांचेज किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की पहली यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा इसका स्पेन। तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, ये 27 से 29 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहे थे और दोस्तों, यह स्पेन के प्रधानमंत्री की 18 साल बाद यात्रा है, यानी कि 18 साल बाद स्पेन का कोई प्राइम मिनिस्टर भारत आया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 79। तो अभी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है, जिसमें 142 देश शामिल किए गए थे। भारत की रैंक 79 रही है, पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। दोस्तों, इस इंडेक्स में ये देखा गया है कि किस देश में रूल को कितना फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य और वर्डा जंगल सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ठीक है, तो जो वर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य और वर्डा जंगल सफारी है, तो इसके पहले चरण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एशियाई शेर भी देखने को मिलेंगे। तो अब गुजरात में 2 ऐसे स्थान बन गए हैं जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो पहला है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 9 मेडल जीते हैं। तो 9 मेडल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चिराग चिक्कारा ने गोल्ड मेडल जीता है, अंजी ने सिल्वर, सुजीत, विश्वजीत मोरे, नेहा शर्मा, शिक्षा और मोनिका ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापार, संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत की यात्रा पर आए थे, तो उसी दौरान भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। तो विपिन कुमार अभी हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, भारत में देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून के पास एक गांव है जिसका नाम है थानो। तो वह देश का पहला लेखक गांव बना है, यानी कि यहाँ के ज्यादातर लोग जो हैं वो लेखन का कार्य करते हैं और वो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरित हैं।
अगला क्वेश्चन है IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विभव तालुकदार को IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार दिया गया है। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुमति धर्मवर्धन। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और PDF, क्लास नोट और टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या है, तो भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। अक्टूबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सभी ई बुक यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, इन सभी की ई बुक आपको वहां पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा।